लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये आवाज, ये गुजारिश हम सब ने अनगिनत बार सुनी है कि उस एक अकेले क्लिक की असली कीमत क्या है। वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक सिग्नल है, एक सिफारिश है और एक कनेक्शन बनाने का वादा भी। सोचिए एक ऐसी जंग के बारे में जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, कोई सरहद नहीं है। ये एक बिल्कुल खामोश लड़ाई है जो हमारे फ़ोन और कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डिजिटल मैदान में लड़ी जा रही है। और हाँ, इसे कोई आम जंग समझने की गलती मत करना। यहाँ ना तो टैंक्स हैं, ना मिसाइलें और ना ही ज़मीन पर चलती हुई कोई फौज। ये लड़ाई बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस जंग में जो लड़ रहे हैं ना, वो सिपाही दिखते ही नहीं हैं, वो अदृश्य हैं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर बिना अपनी पहचान बताए हम पर हमला कर सकते हैं। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये हमले इतने स्मार्ट होते हैं कि इनके कोई सुराग ही नहीं मिलते, मतलब कोई डिजिटल फिंगरप्रिंट ही नहीं। ये एक ऐसा क्राइम है जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। तो फिर दुश्मन है कौन? दुश्मन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, इस पूरी खामोश, तेजी से फैलती और बेहद खतरनाक साइबर क्राइम की लहर के पीछे का दिमाग एआई ही है, जिसे क्रिमिनल्स एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं है। देखिए, हर रोज 5000 से ज्यादा साइबर अटैक्स भारतीय नागरिकों और सिस्टम्स को टारगेट करते हैं। इसका मतलब हर घंटे 200 से ज्यादा हमले, और अगर और आसान करें तो हर 17 सेकंड में एक हमला हो रहा है। जरा सोचिए। तो आज हम इस पूरे मामले की गहराई में जाएंगे। पहले समझेंगे कि ये नया डिजिटल बैटलफील्ड है क्या, फिर देखेंगे कि एआई पावर्ड हथियार कौन से हैं, कुछ रियल स्टोरीज भी सुनेंगे, फिर बात करेंगे इंडिया के डिजिटल डिफेंस सिस्टम की, और आखिर में सबसे जरूरी कि हम सब इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, नया डिजिटल युद्ध क्षेत्र। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। पिछले कुछ सालों में भारत दुनिया के सबसे कनेक्टेड देशों में से एक बन गया है ना। इस डिजिटल क्रांति ने हमारी जिंदगी आसान तो बना दी, लेकिन इसने अपराधियों के लिए एक नया मैदान भी खोल दिया। और फिर एंट्री हुई एआई की, जिसने इस क्राइम के गेम के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। यहाँ जो सबसे चिंता वाली बात है ना, वो ये है कि एआई ने क्राइम करना कितना आसान बना दिया है। पहले सोचे, एक साइबर क्रिमिनल बनने के लिए हैकिंग मतलब टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती थी, बहुत मुश्किल था। लेकिन अब एआई सारा मुश्किल काम खुद ही कर लेता है। बेसिकली एआई ने 3 बड़े बदलाव लाए हैं। पहला, स्पीड। जो काम पहले 100 स्कैमर्स मिलकर 1 महीने में करते थे, वो अब एआई सिर्फ 1 मिनट में कर सकता है। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी, यानी अब किसी को भी अपराधी बनने के लिए कोडर होने की जरूरत ही नहीं। और तीसरा, जो सबसे खौफनाक है, वो है पर्सनलाइजेशन। एआई हमारे सोशल मीडिया को, हमारी पसंद नापसंद को, हमारे रिश्तों को, सब कुछ पढ़कर हमारी कमजोरियों को समझता है और सीधा हमारी भावनाओं पर हमला करता है। तो इसीलिए ये अब सिर्फ टेक्निकल हैकिंग का मामला नहीं रह गया है, ये एक तरह का एआई पावर्ड साइकोलॉजिकल वॉर बन गया है। एक ऐसी जंग जो सीधे हमारे भरोसे और हमारी भावनाओं को टारगेट करती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, एआई पावर्ड हथियार। चलिए अब उन हथियारों पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल ये डिजिटल क्रिमिनल्स कर रहे हैं। आखिर ये स्कैम्स हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं? ये 4 आज के समय में सबसे आम और सबसे खतरनाक एआई स्कैम्स हैं, जिनके जरिए भारत में लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और इनमें से हर एक स्कैम पहले से ज्यादा स्मार्ट और भरोसे लायक लगता है। जरा सोचिए, आपका फोन बजता है और दूसरी तरफ से आपके अपने बच्चे की रोते हुए आवाज आती है, पापा मुझे बचा लो। उसकी आवाज, उसका डर, उसकी कांपती हुई सांसें, सब कुछ 100% असली लगता है। लेकिन वो आपका बच्चा है ही नहीं, वो उसकी आवाज का एक एआई क्लोन है, जिसे सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई सिर्फ कुछ सेकंड की ऑडियो क्लिप से बना लिया गया है। बिल्कुल इसी तरह एआई फ्रेंडशिप और लव स्कैम्स काम करते हैं। इनमें चैटबॉट्स एक असली इंसान होने का नाटक करते हैं। वो आपसे दिन रात बात कर सकते हैं, सहानुभूति दिखा सकते हैं और एक गहरा भावनात्मक कनेक्शन बना सकते हैं। और फिर एक दिन जब आप उन पर पूरी तरह से भरोसा करने लगते हैं, वो पैसे मांगते हैं। हजारों लोग भारत में ऐसे एआई जनरेटेड पार्टनर्स के चक्कर में आकर अपनी जिंदगी की सारी सेविंग्स खो चुके हैं। और ये सब मुमकिन हो रहा है इन टूल्स की वजह से। वॉइस क्लोनिंग टूल्स जो किसी की भी आवाज की कॉपी कर सकते हैं, डीप फेक वीडियो जनरेटर्स जो ऐसे वीडियो बना सकते हैं जिनमें सच और झूठ का फर्क करना लगभग नामुमकिन हो,
यहाँ तक कि एआई अब ऐसे वायरस भी बना सकता है जो आपके एंटीवायरस को भी धोखा दे दें। और सबसे बड़ी टेंशन की बात क्या है, ये कि ये खतरनाक हथियार अब छुपे हुए नहीं हैं। डार्क वेब पर इनका एक पूरा बाजार है, एक मार्केट प्लेस, जहां कोई भी इन्हें बिल्कुल वैसे ही खरीद सकता है जैसे हम अमेज़न से कोई सामान ऑर्डर करते हैं। इतना आसान है। तो अब तक हमने थ्योरी की बात की, अब देखते हैं इन डिजिटल हथियारों का असर असल जिंदगी में लोगों पर कैसा पड़ रहा है। सेक्शन 3, असली कहानियां, असली पीड़ित। चलिए भारत में हुए कुछ असली केसेस पर नजर डालते हैं जहां एआई ने लोगों की जिंदगी उलट-पुलट कर दी। 2 करोड़ रुपए, ये चौंकाने वाली रकम सिर्फ एक स्कैम में चुराई गई थी। हुआ ये कि मुंबई की एक बड़ी कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कॉल आया। आवाज उनके सीईओ की थी। एक अर्जेंट फंड ट्रांसफर का ऑर्डर दिया गया। आवाज में वही अथॉरिटी, वही स्टाइल, बिल्कुल सेम। किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ और पलक झपकते ही 2 करोड़ रुपए कंपनी के अकाउंट से निकल गए। 25 लाख रुपए, ये कीमत एक बाप ने अपने बेटे को बचाने के लिए चुकाई, एक ऐसे बेटे को जो कभी खतरे में था ही नहीं। कहानी ये है कि बेंगलोर के एक बिजनेसमैन को एक वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर उनका बेटा एक कुर्सी से बंधा हुआ मदद के लिए चिल्ला रहा था। एक बाप के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है। घबराहट में उन्होंने फौरन 25 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में पता चला कि उनका बेटा तो कॉलेज में सेफ था और वो वीडियो 100% एआई जनरेटेड डीपफेक था। ये दिखाता है कि एआई का भावनात्मक हेरफेर कितना पावरफुल हो सकता है। तो समस्या काफी गंभीर है, ये तो साफ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। भारत भी लड़ रहा है। तो अब बात करते हैं सेक्शन 4, भारत की डिजिटल रक्षा प्रणाली। देखते हैं कि इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए देश क्या कर रहा है। सरकार इस लड़ाई को बेसिकली 4 पिलर्स पर लड़ रही है। पहला, एक नेशनल एआई साइबर डिफेंस नेटवर्क बनाया जा रहा है। इसको आप एक डिजिटल इम्यून सिस्टम समझ लीजिए जो देश के साइबर स्पेस पर नजर रखेगा। दूसरा, सर्ट इन में एक स्पेशल एआई थ्रेट एनालिसिस लैब बनाई गई है जो इन हमलों के पैटर्न को समझेगी। तीसरा, पुलिस फोर्स को देश भर में एआई ट्रेनिंग दी जा रही है। और चौथा, एआई क्राइम के लिए सख्त नए कानून बनाए जा रहे हैं। और इस ट्रेनिंग को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है वो इस नंबर से पता चलता है। 5 लाख से ज्यादा, जी हां, 5 लाख से ज्यादा पुलिस अधिकारियों को डीप फेक सबूतों को पहचानने, डिजिटल मनी ट्रेल्स को ट्रैक करने और एआई स्कैम्स को इन्वेस्टिगेट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह शायद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डिजिटल क्राइम ट्रेनिंग ड्राइव है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। सेक्शन 5, सुरक्षित कैसे रहें। सरकार अपना काम कर रही है, सिस्टम बन रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में हमारी अपनी जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। हम खुद को कैसे बचा सकते हैं? वॉइस क्लोनिंग स्कैम से बचने का सबसे सरल और सबसे असरदार तरीका है ये। इसे कहते हैं द कॉल बैक रूल। रूल बहुत सिंपल है। अगर कोई भी फैमिली मेंबर, दोस्त, कोई भी फोन पर घबराहट में अचानक पैसे मांगे तो बिना सोचे समझे फोन काट दीजिए तुरंत, और फिर उन्हें उनके असली जाने पहचाने नंबर पर वापस कॉल कीजिए। ये एक छोटा सा स्टेप आपको एक बहुत बड़े धोखे से बचा सकता है। इसके अलावा हमें अपनी सोशल मीडिया हाइजीन सुधारनी होगी। मतलब अपने बच्चों की आवाज वाले वीडियो पोस्ट करने से बचिए, क्योंकि क्रिमिनल्स इसे क्लोन कर सकते हैं। अपनी रोज की दिनचर्या या रिश्तों के बारे में ज्यादा डिटेल्स ऑनलाइन शेयर मत कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, अपराधियों के एआई के लिए हमारा डेटा ही फ्यूल है। हम जितना कम शेयर करेंगे उतने ही सेफ रहेंगे। तो आखिर में सबसे बड़ा सबक यही है, हम एक ऐसे दौर में हैं जहां क्राइम का कोई चेहरा नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती। इस नए साइबर युद्ध में हम सब फ्रंट लाइन पर खड़े हैं और हमारी जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो आखिरी सवाल ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और स्मार्ट होते जाएगी, क्या हम भी, हमारी जागरूकता भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगी? क्योंकि इस लड़ाई में सतर्क रहना और लगातार सीखते रहना ही बचने का एकमात्र रास्ता है।